आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी महिला को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, क्योंकि जो उसने किया हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही किसी ने किया होगा। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों की बड़ी ही बेरहमी के साथ कुल्हाड़ी मार की हत्या कर दी, जिसमें उसके माता पिता, 2 भाई, भाभी, मौसी की लड़की और महज 10 माह का उसका एक मासूम भतीजा था। शबनम अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, जिसे माता पिता ने बहुत ही नाजों से पाला और खूब पढ़ाया लिखाया। शबनम डबल एमए करके एक स्कूल में पढ़ाती थी और उसके पिता भी टीचर थे। शबनम पढ़ी लिखी धनी परिवार की बेटी थी। इसी बीच शबनम की दोस्ती अपने ही गांव के रहने वाले सलीम से हो जाती है, जो महज पास था। शबनम और सलीम में आसमान ज़मीन का अंतर था और ये अंतर शबनम के परिवार वालों को मंजूर नहीं था। इसलिए शबनम के माता पिता ने उसे समझाया कि वो सलीम से ना मिले, सलीम से दूर रहे। कोशिश के बाद भी शबनम के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए नहीं माने। जब ये बात शबनम ने सलीम को बताई तो सलीम ने शबनम के साथ मिलकर पूरे परिवार को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। फिर 14 अप्रैल 2008 को वो हुआ जिसे देखकर पूरा गांव दहल गया। शबनम ने सलीम के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिए। जब रात के 2:30 बजे उसके चाचा चाची घर वापस आए, वो मंजर देख के वो सन्न रह गए। पुलिस की तहकीकात में शबनम ने बोला कि छत के रास्ते कुछ लोग आए थे और उन्होंने ये कत्ल किया है। पुलिस तहकीकात में लगी थी पर कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि कुल्हाड़ी से मारने से पहले उन्हें कुछ नींद की दवाई दी गई थी। तभी पुलिस को शक हुआ और उसने शबनम का मेडिकल कराया। मेडिकल से पता चला कि शबनम प्रेग्नेंट है, जबकि शबनम की शादी नहीं हुई थी। इसी एक सच से सारे सच का खुलासा हो गया। शबनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और सलीम को भी हिरासत में ले लिया गया और शबनम के साथ उसके प्रेमी सलीम को भी फांसी की सज़ा सुनाई गई। शबनम और सलीम के केस में 100 तारीख तक बहस हुई थी। इसमें 29 गवाहों ने शबनम सलीम के खिलाफ गवाही दिया। इस मामले में सुनवाई 27 महीनों तक चली थी। इसके बाद 14 जुलाई 2010 को शबनम और सलीम दोषी करार दिए गए। 15 जुलाई 2010 को दोनों की सुनाई, फांसी की सज़ा। इस केस में गवाहों से 649 सवाल किए गए। 160 केस की सज़ा सुनाई गई। शबनम सलीम के केस की सुनवाई 3 जिला जजों के कार्यकाल में पूरी हुई। कहा जाता है कि जिला जज ASAA हुसैनी ने 29 सेकंड में फांसी की सज़ा सुनाई थी। जब शबनम और सलीम ने इस वारदात को अंजाम दिया था, उस समय शबनम 2 महीने की गर्भवती थी। 13 दिसंबर 2008 को शबनम ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम रखा गया ताज। ताज 6 साल तक जेल में ही अपनी मां के साथ रहा। उसके बाद उस्मान सैफी उसकी कस्टडी के लिए आगे बढ़ा, जो शबनम के साथ उसके कॉलेज में उसके साथ पढ़ता था, जो उसे 2 साल जूनियर था। आज ताज 12 साल का हो गया है। अब सवाल ये उठता है, शबनम और सलीम के बाद उसके बेटे ताज का क्या होगा? क्योंकि शबनम के बेटे ताज ने राष्ट्रपति से अपनी मां की फांसी की सज़ा माफ़ करने की मांग की है। अमरोहा की रहने वाली शबनम को मथुरा जेल में उसके प्रेमी सलीम के साथ फांसी दी जाएगी। कब दी जाएगी अभी ये तारीख तय नहीं हुई है, पर एक रिपोर्ट से पता चला है जेल प्रशासन ने रस्सी का ऑर्डर दे दिया है और निर्भया कांड के दोषियों को फांसी पर लटकाने वाले पवन जल्लाद ने फांसी घर का मुआयना भी किया है। पर शबनम के बेटे ने मां को माफ़ करने की गुहार लगाई है। उसने कहा है, राष्ट्रपति अंकल, मेरी मां को माफ़ कर दो। ताज अभी 12 साल का है, जो अभी शबनम के मित्र उस्मान सैफी के साथ रहता है। कुछ दिन पहले उस्मान सैफी जेल में बंद उसकी मां शबनम से मिलाने के लिए लेके रामपुर जेल गए थे। उस्मान सैफी के मुताबिक जब शबनम ने अपने बेटे को देखा तो वो
फपक फपक के रोने लगी और काफ़ी देर तक अपने बेटे ताज से लिपटती रही, साथ ही अपने बेटे को बार बार चूमती रही। शबनम बार बार अपने बेटे को कह रही थी, बेटा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना, मैं बुरी माँ हूँ, मुझे कभी याद मत करना। ताज को टॉफ़ियाँ और कुछ पैसे दिए। उस्मान अभी 21 फरवरी को ही शबनम से उसके बेटे को मिलवाने के लिए लेके गए थे। बहुत जद्दोजहद के बाद ताज की कस्टडी उस्मान को मिली है। अब पूरे देश को इस बात का इंतज़ार है कि क्या होता है, फांसी या ताज की गुहार को स्वीकार कर लिया जाएगा। आपको क्या लगता है, अपने ही परिवार को इतनी बेरहमी से हत्या करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए या माफ़ी? क्या ये मैटर करता है कि सज़ा पाने वाला आदमी है या औरत? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टूडल्स।